फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोल्केनो। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं सबसे पहले तो ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिसमें होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ जैसे लावा, राख, जलवाष्प, पत्थर के टुकड़े तथा अन्य गैसें निकलती हैं। अब हम ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, विषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी को एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक्टिव। जो भी चीज़ कंटिन्यूस में चलती रहती है या एक्टिव रहती है तो उसे हम एक्टिव बोलते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, पत्थर के छोटे व बड़े टुकड़े, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम बात करते हैं विषुप्त ज्वालामुखी की, जिसको हम बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो बीते समय में जिनका उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कभी भी इनका उद्गार हो सकता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम बोलते हैं विषुप्त ज्वालामुखी। अब हम बात करते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी की। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें बीते हुए समय में कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही आने वाले समय में इनमें उद्गार होने की कोई संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है यूरोप का माउंट एटना, इंडोनेशिया का शिन्नाबुंग, और विषुप्त ज्वालामुखी का है इटली का विसुवियस, जापान का फुजियामा। शांत ज्वालामुखी का है ईरान का कोह सुल्तान, तंजानिया का क्लिमंजारो। ओके, तो अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के डायग्राम की, क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, तो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हालांकि मैंने इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाया है, बट आपके समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। ये जो ऊपर का होता है सर्कल, इसको बोलते हैं हम मुख, ज्वालामुखी का मुख। ठीक है, और इसके पास जो थोड़ा सा साइड में होता है, इसको हम बोलते हैं क्रेटर। और जो भी इन सब में से निकलती हैं ये चीज़ें, वो क्या निकलती हैं? गैस, राख, जलवाष्प या फिर धूलकण। ओके, अब हम बात करते हैं तो इस पूरे को बोलते हैं पिरामिड, या फिर आप शंकु भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो देखिए, जब भी लावा हमारे ज्वालामुखी के अंदर होता है तो इसको हम मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही ये लावा ज्वालामुखी के बाहर ऐसे बहने लगता है तो हम इसे लावा बोलते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।